एक समय की बात है, किसी नगर में राजा हरि सुखपूर्वक राज किया करते थे। राजा हरि के एक बेटा था जिसका नाम था हर्ष। एक समय हर्ष की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिस वजह से राजा बहुत चिंतित हो उठते हैं। राजा ने अपने बेटे का कई जगह इलाज करवाया, कई उपचार करवाए, लेकिन उनकी सभी कोशिशें असफल रहीं। राजकुमार हर्ष की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। फिर एक दिन राजमहल में एक साधु महात्मा आए। राजकुमार हर्ष को देखकर साधु महात्मा चौंक गए। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ मेरे बेटे की ये हालत देखकर। बाबा कुछ बताइए, ये अचानक कैसे हो गया? अभी कुछ दिन पहले ही मेरा बेटा हंस खेल रहा था। तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब नहीं हुई है। कुछ अनजान और ऊपरी शक्तियाँ तुम्हारे बेटे के शरीर में हावी हैं। क्या? हाँ राजन, तुम्हारे बेटे के अंदर इसकी आत्मा नहीं है। यह सिर्फ तुम्हारे बेटे का एक खोखला शरीर है। तुम्हारे बेटे की आत्मा को भूत अपने साथ कैद करके अपनी दुनिया में ले गए हैं। ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजन, मैं देख सकता हूँ कि एक अंधेरी भूतों की दुनिया है जहाँ पर तुम्हारे बेटे की आत्मा कैद है। अगर हमने जल्दी वहां से तुम्हारे बेटे की आत्मा को नहीं छुड़ाया तो तुम्हारे बेटे की जान भी जा सकती है। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलिए। कुछ कीजिए, मेरे बेटे को वहां से मुक्त कराइए। राजन, ये मैं नहीं कर सकता, ये आपको ही करना होगा। आपको भूतों की उस दुनिया में किसी को भेजना होगा जो उस दुनिया में जाकर आपके बेटे की आत्मा को वहां से मुक्त कराकर इस दुनिया में ले आए। लेकिन बाबा, कोई वहां तक पहुंचेगा कैसे? तुम इसकी चिंता ना करो राजन, मैं अपनी विद्या की मदद से वह भूतिया दरवाजा खोल दूंगा जिससे कोई भी व्यक्ति उन भूतों की दुनिया में जा सकता है। सिपाहियों, गांव में ये ऐलान करा दो कि जो भी हमारे बेटे की आत्मा को भूतों की दुनिया से मुक्त कराकर लाएगा, हम उसका घर सोने चांदी से भर देंगे। राजा का ये आदेश सुनते ही सैनिक सारे गांव में जाकर घोषणा कर देते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति पैसों के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाह रहा था। जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा निराश हो जाता है। तभी राजा के दरबार में एक व्यक्ति आता है। महाराज, मेरा नाम रघु है और मैंने आपके द्वारा की गई घोषणा को सुना और मैं उन भूतों की दुनिया में जाना चाह रहा हूँ। क्या? सच में? आओ मेरे साथ चलो। रघु एक गरीब किसान था जिसे पैसों की बहुत जरूरत थी। राजा रघु की ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और उसे साधु बाबा के पास ले जाते हैं। वहीं पर हर्ष का शरीर भी रखा होता है। बाबा, ये व्यक्ति मेरे बेटे की आत्मा को छुड़ाने के लिए भूतों की दुनिया में जाना चाहता है। हाँ बाबा, मैं जाऊंगा उस भूतों की दुनिया में, बस आप मुझे सारी चीजें बता दें। बेटा, वह जगह भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का गढ़ है। वहां जाना आसान नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं फिर भी तैयार हूँ बाबा। देखो बेटा, उस जगह पर इंसानों का जाना मना है। अगर कोई इंसान उन भूतों की दुनिया में गया तो वह भूत उसे जान से मार देते हैं। तो ऐसा क्या करना होगा कि मैं उन भूतों की दुनिया में बिल्कुल उनके जैसा लगूं? इसके लिए तुम्हें शरीर से ये इंसानी खुशबू हटाकर उन भूतों की खुशबू लानी होगी। उनकी नाक बहुत तेज होती है, वह सूंघ लेते हैं कि इंसान की खुशबू कौन सी है। उसके बाद तुमको उनके जैसा ही चलना और दिखना होगा, जिससे उनको भनक ना हो कि तुम उनमें से एक नहीं हो। और एक बात और, तुमको वहां एक से एक भयानक आवाजें और चेहरे दिखाई देंगे, तो तुमको उनसे डरना नहीं है। अगर डर गए तो वहीं मारे जाओगे। और मैं ये भूतिया दरवाजा आधे घंटे के लिए ही खोल सकता हूँ, तो तुमको आधे घंटे से पहले यहाँ लौटना होगा। और एक बात और जो सबसे जरूरी है, उन प्रेत आत्माओं को इस रास्ते का पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया तो वह इस दरवाजे की मदद से इस दुनिया में आ जाएंगे, जिनसे और भी तबाही हो जाएगी। धन्यवाद बाबा, इतना सब बताने और इतना डराने के लिए। अच्छा, सारी चीजें तो हो जाएंगी, पर मेरे शरीर से ये इंसानी दुर्गंध कैसे हटेगी और भूतों की गंध कैसे आएगी? इसका भी एक उपाय है।
ये लेप तुम अपने शरीर में लपेट लो, जिससे तुम्हारे शरीर से भूतों प्रेतों की दुर्गंध आएगी। साधु के दिए लेप को रघु अपने शरीर पर लगा लेता है और रघु का हुलिया भूत प्रेत जैसा बना दिया जाता है, जिससे कि भूतों को शक ना हो। ये पिंजरा तुम अपने साथ ले जाओ और जिसमें राजकुमार की आत्मा कैद है, उस पिंजरे से इसे बदल देना, जिससे प्रेतों को कुछ पता नहीं चलेगा। रघु उस पिंजरे को ले लेता है। थोड़ी देर बाद साधु बाबा अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक भूतों का दरवाजा खोलते हैं। रघु दरवाजे को देख एक लंबी सांस भरता है और उन प्रेतों की दुनिया में घुस जाता है। रघु पिंजरा लिए भूतों की दुनिया में घुस जाता है और भूतों की दुनिया में जाकर वो देखता है कि वहां का दृश्य काफी डरावना और भयानक था। चारों तरफ कीचड़, गंदगी, डरावने वृक्ष और अंधेरा। वो दुनिया इंसानी दुनिया से विपरीत थी और उसके ऊपर रघु के आसपास बस भूत प्रेत पिशाच, जिनका चेहरा इतना डरावना था कि अगर किसी को स्वप्न में भी वो दिख जाए तो उस व्यक्ति की नींद उड़ जाए। और ऊपर से चारों तरफ से बस डरावनी आवाजें। ये सारे दृश्य देखकर रघु अंदर ही अंदर कांप जाता है। हे भगवान, रघु डर मत, हिम्मत रख, साधु बाबा की बातों को ध्यान में रख। अगर इन्हें भनक हो गई कि मैं एक इंसान हूँ तो ये मुझे यहीं मार देंगे। रघु खुद से बातें करके अपने आप को शक्ति देता है और उन भूतों के जैसे रघु भी चलने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, बहुत से भूत प्रेत रघु के पास आते हैं और उसे सूंघ कर चले जाते हैं। वो मन में समय को गिनता हुआ चलता है, लेकिन चारों तरफ घूमने के बाद भी उसे राजकुमार की कैद की हुई आत्मा नहीं दिखाई देती। हे भगवान, समय बीतता जा रहा है और मैं दरवाजे से काफी दूर आ चुका हूँ और अभी तक राजकुमार की आत्मा मुझे नहीं मिल रही है। थोड़ी देर घूमने के बाद और चारों ओर देखने के बाद रघु की नजर एक वृक्ष की शाखा पर पड़ती है। वो देखता है कि एक पिंजरा टंगा हुआ है। वो समझ जाता है कि इसी पिंजरे में राजकुमार की आत्मा कैद है। रघु इधर उधर देखता है और वृक्ष से उस पिंजरे को उतार लेता है और उसकी जगह नकली पिंजरा उस वृक्ष पर बांध देता है और वो वहां से दबे पैर दरवाजे की तरफ आने लगता है। लगता है काम तो हो गया, लेकिन मुझे जल्द ही यहाँ से अब बाहर निकलना होगा। समय बहुत कम है। अगर भूतिया दरवाजा बंद हो गया तो मैं भी यहीं फंस जाऊंगा। हे भगवान, क्या करूं? भाग कर भी नहीं जा सकता, वरना इन भूतों को पता चल जाएगा और जैसे मैं चल रहा हूं ऐसे तो देर हो जाएगी। जब तक ये सोच ही रहा होता है रघु, तभी एक प्रेत आत्मा उस नकली रखे पिंजरे के पास पहुंच जाती है और तभी उस प्रेत ने एक बड़ी जुबान बाहर निकाली और उस नकली पिंजरे को चाटने लगी। पिंजरे को चाटते ही उस प्रेत को पता चल जाता है कि ये एक नकली पिंजरा है। तभी वो जोर से चिल्लाती है, हमारे बीच घुसपैठिया आया है, पकड़ो इसे। प्रेत आत्मा के रघु की तरफ इशारा करते ही सारी प्रेत आत्माएं चिल्लाते हुए रघु के पीछे पड़ जाती हैं। रघु उन प्रेत आत्माओं को अपने पीछे आते देख जोर से वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगता है। साधु बाबा, दरवाजा बंद करो। रघु की आवाज सुनते ही साधु बाबा भूतिया दरवाजा बंद करने लगते हैं। धीरे धीरे दरवाजा बंद होते ही रघु अपनी गति बढ़ा लेता है और दरवाजे के पूरा बंद होने से पहले रघु दरवाजे से असली दुनिया में आ जाता है और दरवाजा भी बंद हो जाता है। ये रही आपके बेटे की कैद आत्मा। साधु बाबा फिर राजकुमार की आत्मा को कैद से निकालकर उसके शरीर में डालते हैं। थोड़ी देर में राजकुमार हर्ष अपनी आंखें खोलता है। पापा। राजा अपने बेटे को ठीक हुआ देख खुशी से भर जाता है और रघु से कहता है और रघु को गले लगाकर उसका धन्यवाद करता है और रघु को उसकी बहादुरी के लिए ढेर सारा इनाम देता है, जिससे रघु का जीवन बदल जाता है। याहू!